जब आप लखनऊ जाएंगे तो बाबा साहब की एक आदमकद मूर्ति लगी हुई है और मूर्ति के नीचे जहाँ पैर बाबा साहब रखे हैं उसके नीचे लिखा हुआ है, मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। यही लिखा हुआ है ना। लेकिन मेरे साथियों, बाबा साहब का जो जीवन संघर्ष वो क्या है, हमारी आने वाली पीढ़ी नहीं जानती है। बस ये जानती है जय भीम बोल देने से हम अम्बेडकरवादी हो जाएंगे, 14 अप्रैल 6 दिसंबर जान जाने से हम अम्बेडकरवादी हो जाएंगे। मेरे साथियों, बाबा साहब का जो संघर्ष है उनका जब हम पूरा जीवन उठाकर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अपने जीवन में उन्होंने सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। अपने समाज ही नहीं, जो भी दबा कुचला समाज है उसको शिक्षित करने का काम किया। और इतना ही नहीं, जो समाज सदियों से सामाजिक विषमता में जी रहा है उस सामाजिक समरसता बनाने का काम किया। इसका उदाहरण रहा जो उन्होंने माता सविता अम्बेडकर जी से शादी की, जो ब्राह्मण समाज से आती थी। वो शादी उन्होंने अपने अच्छे जीवन जीने के लिए नहीं की थी, उन्होंने इस देश को, इस बिखरे हुए, इस दबे कुचले, इस सामाजिक भेदभाव में जी रहे समाज को इस संदेश देने के लिए वो शादी उन्होंने किया था कि हम लोगों को जब तक आपसी जाति भेद मिटा नहीं देंगे तब तक इस देश का तरक्की नहीं होगा। और इतना ही नहीं, बाबा साहब ने इस देश को आगे ले जाने के लिए, जब बाबा साहब वायसराय की काउंसिल में श्रम मंत्री थे तब उन्होंने इस देश को आगे ले जाने के लिए तमाम काम किया। चाहे वो रविवार की छुट्टी हो, चाहे वो जो काम करने की अवधि थी 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, उसको नियमित करके 8 घंटा करने का काम किया हो, चाहे उन्होंने मैटरनिटी लीव की बात की हो, जो महिला जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो जो उसको छुट्टी मिल रहा है, चाहे उसकी बात हो, चाहे वो जो है भाखड़ा नांगल का वो जो डैम बनाने की बात हो देश में बिजली की आपूर्ति के लिए। इस तरीके से देश को आगे बढ़ने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, और इसके साथ साथ जो रुपए की प्रॉब्लम थी उस पर उन्होंने थीसिस लिख करके, जो आज RBI की स्थापना हुई है, भारतीय रिजर्व बैंक, ये बाबा साहब के द्वारा लिखी गई द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज के जो थीसिस थी उस पर वो स्थापित है। तो अर्थात सिर्फ बाबा साहब ने दबे कुचले समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं किया, उन्होंने इस देश को सामाजिक समरसता, आर्थिक उन्नति, महिलाओं की बराबरी के साथ साथ इस देश को विश्व का सबसे बड़ा सुपर पावर बनाने का भी उन्होंने काम किया। ये बाबा साहब का संदेश था, ये बाबा साहब का संदेश था। लेकिन हमारे लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं ये बात। हमारे ही समाज के कम पढ़े लिखे लोग जो बाबा साहब को जरा सा भी नहीं जानते, मुझे लगता है 1% नहीं जानते हैं, वो मंचों पे थोड़ा सा नेता क्या बन जाते हैं तो कभी ब्राह्मण समाज को गाली देने लगते हैं, कभी ठाकुर समाज को गाली देने लगते हैं, और आपस में ही सामाजिक समरसता जो बाबा साहब बनाने का जो है पूरा जीवन संघर्ष किया उसको बिगाड़ने का काम ये लोग करते हैं। सही रूप से ऐसे लोग अम्बेडकरवादी नहीं बल्कि अम्बेडकर साहब के विचारों के हत्यारे लोग हैं, ये सामाजिक आतंकवादी लोग हैं, चाहे वो हमारे समाज का हो चाहे वो किसी समाज का हो।